हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे हम भी। शंकराचार्य को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की लाइन से हटकर एक बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। सपा ने कहा कि केशव जी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच जारी विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस पूरे मामले की शुरुआत प्रयागराज में आयोजित माघ मेले से हुई। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के अपमान का बड़ा आरोप सामने आया। इसके बाद से यह विवाद लगातार बढ़ता गया और इस मुद्दे ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडे की ओर से शंकराचार्य पर यौन शोषण का बड़ा आरोप लगा। इस मामले में शंकराचार्य पर FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी। हालांकि शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिससे उन्हें राहत मिली। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, बिल्कुल भी थमा नहीं है। इस विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू कि बीजेपी के भीतर एक राय नहीं दिखी शंकराचार्य को लेकर। बीजेपी दो खेमों में बढ़ती नजर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए कहा कि हर व्यक्ति अपने नाम के पहले शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इससे पहले उनका कालनेमी वाला बयान भी शंकराचार्य से जोड़ा गया। उन्हें शंकराचार्य मानने से भी इनकार किया गया। वहीं दूसरी ओर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का रुख अलग दिखाई दिया और अलग दिखाई भी दे रहा है। योगी जी ने कहा हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भगवान शंकराचार्य को प्रणाम है, वो हमारे लिए पूज्य हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो शंकराचार्य पर दोनों डिप्टी CM और मुख्यमंत्री के अलग अलग बयान। तो सवाल यह कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री का रुख स्पष्ट है, फिर उनके दोनों डिप्टी CM अलग राह क्यों अपना रहे, ये एक बड़ा सवाल है। वही अब केशव का एक और बयान, जिससे फिर घमासान मच गया है। दरअसल 11 मार्च को शंकराचार्य का लखनऊ दौरा है। गौहत्या बंद कराने को लेकर वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। जिस पर शंकराचार्य के लखनऊ आंदोलन को लेकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया और कहा कि वह पूज्य शंकराचार्य हैं, संत हैं, वह पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, उनके आने जाने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं और एक सनातनी होने के नाते हम उनका स्वागत करेंगे। तो केशव जी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब केशव के इसी बयान पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। समाजवादी पार्टी ने X पर लिखा कि दरअसल केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इसी कुर्सी युद्ध के चक्कर में इस केशव मौर्य को स्टूल पर बिठा दिए हैं। दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि ये केशव भी दरअसल आदित्यनाथ जी से बड़ा वाला ढोंगी है। दोनों सुविधाजनक हिंदू हैं और सुविधाजनक धार्मिक है। अंदर से लेश मात्र भी हिंदू हित या धर्म या राष्ट्र के प्रति किसी भाजपाई में प्रेम, स्नेह, भक्ति भाव नहीं है। सत्ता में रहकर इन केशव को भी भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देना है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन सारे के सारे भाजपाइयों की पोल पट्टी खुल चुकी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अगर शंकराचार्य जी को भगवान ही मानते हो तो जिस दिन भरे सदन में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे थे, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या अपने मुंह में स्टूल भरे बैठे थे, जो उनके मुंह से आवाज नहीं फूटी? बेशर्मी की हद है, इतना लीचड़पना। अरे शर्म कर बेशर्मो। यह तो सपा ने एक बड़ा हमला बोला है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को बड़ा राजनीतिक मौका दे दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारों में शंकराचार्य पर अलग अलग बयान, अलग अलग हमले। वहीं दूसरी ओर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य खुलकर उनका स्वागत करने की बात कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक का भटकों को सम्मान देना इसी अलग लाइन की ओर इशारा माना जा रहा है। देखिए, हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे हम भी।
एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में समझा दे 40% दर्जा। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है कि जो गौ माता को खरोंच भी पहुंचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। धन्यवाद। माता का दर्जा कब तक दिया जाएगा? जब जरूरत होगी, या माता तो है ही है, उसके दर्जा देने का क्या काम है? आप कहते हैं बाबा विश्वनाथ जी को विश्व के नाथ का दर्जा कब दिया जाएगा? तो बाबा विश्वनाथ जी तो विश्व के नाथ हैं ही, उनको दर्जा देने की जरूरत है। गौ माता तो गौ माता है। विपक्ष इसे बीजेपी के अंदरूनी मतभेद के रूप में पेश कर रहा है। वैसे अब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान शंकराचार्य के हित में ही दिखाई दिए हैं। उन्होंने अनशन पर जब बैठे तब भी निवेदन कर स्नान करने की अपील की थी और अब भी उन्होंने उसी ओर संकेत दिया है, जबकि शंकराचार्य लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोल रहे हैं। पत्रकारों के सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ में वे शंकराचार्य का स्वागत करेंगे। यह भाषा सीएम योगी के विपरीत नजर आ रही है। आपको बता दें कि शंकराचार्य 7 मार्च को लखनऊ के लिए कूच करेंगे और जैसे जैसे वह तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य विवाद ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस दिशा में जाएगा, यह प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय तय करेगा। इस बीच में इतना रिपोर्ट दिया।